उनको जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जब स्वयं स्वीकार करते हैं कि मणिपुर की घटना से देश शर्मसार हुआ है, आज प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के बीच में कहीं दिखाई नहीं देगी। वो स्पष्ट रूप से लोकसभा अध्यक्ष की ओर ताक रहे थे, न कि किसी भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसदों की ओर। 9 अगस्त 1942 ये ऐसा दौर था जब अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। नमस्कार, आप बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। अब इस चीज़ का मैं जिक्र पहले इसलिए किया क्योंकि अब आज जो बैनर पोस्टर है वो भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर लगना प्रारंभ हो गया है और कल संसद भवन में भी तमाम जो सांसद हैं वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब कह रहे थे तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे थे और उसमें नेपोटिज्म और उसके बाद वंशवाद जो चीज़ें हैं और उसका भ्रष्टाचार जो है, करप्शन, उसको लेकर वो कह रहे थे कि अब उन्हें भारत से भगाना है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है स्वयं उसमें उसके मकड़ जाल में फंस चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, उसके बाद से उनकी बेचैनी या बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिख रही है और उसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर के छोटे नेता तक सिर्फ और सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनको जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं। आज देश की जनता चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जब स्वयं स्वीकार करते हैं कि मणिपुर की घटना से देश शर्मसार हुआ है, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि देश किसके कारण शर्मसार हुआ। जो डबल इंजन की सरकार है उसके कारण शर्मसार हुआ, जो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके कारण हुआ, जो वीरेंद्र सिंह को आप मुख्यमंत्री बनाए रखे हुए हैं उसके कारण देश शर्मसार हुआ। 4 मई की घटना 17 जुलाई को उजागर होता है, तब जाकर के आपकी आंखें खुलती हैं और आप 18 जुलाई को आकर के राष्ट्र के सामने कहते हैं कि देश शर्मसार हुआ। इस तरह की बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह के वक्तव्यों को देख ले। वीरेंद्र सिंह ने स्वयं कहा कि मुझे 4 तारीख को ही पता चल गया था, तो आप मुख्यमंत्री थे, 4 तारीख को आपको पता चल गया था, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने इंतज़ार क्यों किया? आपको लग रहा था कि ये मामले दब जाएंगे, लेकिन जब तक इंटरनेट सेवा बंद रहा मणिपुर में ये मामले दबे रहे। जैसे ही इंटरनेट सेवा शुरू हुआ सारे मामले उजागर शुरू हुए और जब आपने देखा कि मामले उजागर होना शुरू हो गए तो फिर इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना दिन भी अपने इन कृत्यों को छुपा लें, इनका ये कृत्य छुपने वाला नहीं है। ये देश और देश के साथ जिस तरह की घटना हुई है इसको किसी भी स्थिति या परिस्थिति में माफ़ नहीं किया जा सकता। एजाज जी, लोग प्रश्न ये भी पूछ रहे हैं कि जब गृह मंत्री ये चर्चा के लिए तैयार थे तब आप लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को चर्चा करना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं और अमित शाह ने भी खुद कहा है कि हम तो भाई अध्यक्ष को पत्र लिख कर कहे थे कि नहीं हम चर्चा के लिए तैयार, हम चर्चा करेंगे। उस समय आप लोग भारी बवाल करते हैं, सदन में चर्चा नहीं होने देते हैं और अब जब वो चर्चा करे तो कह रहे कि चर्चा भी नहीं हो रहा है मणिपुर पर। देखिए, गृह मंत्री जी पर लोगों को इसलिए विश्वास नहीं रहा कि गृह मंत्री जी स्वयं मणिपुर गए थे, 5-6 दिनों तक रहे थे और ये मामले उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध ली। तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं? एक देश का गृह मंत्री अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, अपने मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं एक स्पेस देने के लिए जिस तरह की राजनीति के परपंच में उनको भी और अपने आप को भी फंसाने का काम किया है, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से वक्तव्य की मांग कर रहे थे विपक्ष के लोग कि आप सदन के अंदर आकर के वक्तव्य दें मणिपुर के मामले पर, लेकिन ये वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं थे। इतना तक कि वो मणिपुर के मामले पर जनता के बीच और जनता के द्वारा जो एक्सपोज हो चुके हैं उस मामले पर सदन के अंदर आना नहीं चाह रहे थे और आने के लिए मजबूर करने के लिए विपक्षी दलों ने ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है, आज प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब प्रधानमंत्री जी आकर के स्वीकार करें कि हमसे गलती हुई, हमारे मुख्यमंत्री ने गलती की, डबल इंजन सरकार की गलती के कारण देश शर्मसार हुआ है। ये भागने और कहीं ना कहीं लोगों के बीच से अपने आप को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं ये चलने वाला नहीं।
एक अंतिम प्रश्न, कल संसद भवन में जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर सवाल उठा, एक मर्यादित व्यक्ति हैं, चूँकि वो सांसद हैं और उनको पूरा देश देख रहा है, जब आप लोकसभा में स्पीच दे रहे हैं उस समय आप फ्लाइंग किस जो अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, और उसको लेकर जब स्मृति ईरानी इस बात का बवाल बनाई कि महिलाओं की स्मिताओं पे आज है, तब फिर इसके बारे में क्या? देखिए, ये मामला लोकसभा का है, इसके संबंध में फैसला माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी ने कल जो बातें कही सच और सच्चाई पर आधारित कही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो कृत्य थे उसको जनता के बीच में उजागर कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम जनता के बीच में एक्सपोज हो गए हैं, जनता के बीच में जो हमारे कृत्य हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, तो उसको छिपाने के दृष्टिगत इस तरह का कहीं ना कहीं एक तरीका गढ़ा गया है। सबको पता है कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे या राहुल गांधी जी ने जो इशारा किया वो स्पष्ट रूप से लोकसभा अध्यक्ष की ओर ताक रहे थे, ना कि किसी भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसदों की ओर। इसीलिए जो लोग आरोपित कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं उनको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए था कि किसी पर आरोप जब हम लगा रहे हैं तो वो सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ और जुमलेबाजी का परपंच रचती है उसका भी पोल खुल चुका है और स्पष्ट रूप से सब मामले सामने आ जाएंगे, सब मामले उजागर हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के बीच में कहीं दिखाई नहीं देगी। देखिए, 2024 में चुनाव है और अब राजद के प्रवक्ता जो याज अहमद जी हैं वो साफ साफ तौर पे कह दिए हैं कि जनता के बीच में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी दिखाई नहीं देगी। अब देखना ये होगा कि 2024 में कौन दिखाई देता है और कौन सत्ता पे फिर से काबिज होता है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।